हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 13 जो हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारे लिए कुछ न्यू थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करना सीखेंगे। कैलकुलस का ये बेस है आपका। क्लास 12th में आप कैलकुलस करने वाले हैं, तो क्लास 12th की जो कैलकुलस है वो आपकी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो इसको आपको बेसिक से बिल्कुल अपना सीख कर चलना है, जिससे आपको इन फ्यूचर कुछ परेशानी ना आए। तो देखिए लिमिट्स क्या होती हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक फंक्शन बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट कीजिए। तो आपने वो क्लास 9th में किया था, जहां पर हमें x की वैल्यू कुछ दी होती थी, तो वहां पर हम x वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर हमारे पास फंक्शन की लिमिट्स वैल्यू कितनी आएगी 5। यानी कि x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो हम इस चीज़ को, अपनी बात को प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे कि जो x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए 5 इसका लिमिटिंग पॉइंट है। इसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। हम इस चैप्टर में वही उसी सब तरीके से इसको हम अपनी बात को प्रूफ कैसे कर सकते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स को फाइंड आउट करने से पहले आपके पास लिमिट को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला एक सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके डिनोमिनेटर में 0 ना बने, ठीक है। क्योंकि अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है किसी क्वेश्चन के आंसर को करते समय, तो वो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आपको 0 ना बने इस वे से करना है। और अगर डिनोमिनेटर में 0 1 बन रहा है तो आपके पास कुछ और मेथड होंगे लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो देखिए जब डायरेक्ट लिमिट दी हो तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एक तरीका आप यहां पर सीखने वाले हैं। जब आपको इनइक्वालिटी होल्ड कराएगा वो क्वेश्चन में, तो इनइक्वालिटी होल्ड जब होगी आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को डील करना है आपको ये भी सीखना है। और एक कंडीशन आएगी आपकी नॉट इक्वल टू, तो आप किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चंस को, वो भी आप यहां पर इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए डायरेक्ट लिमिट वाला क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर इसमें है नहीं, तो डिनोमिनेटर का 0 बनने का कोई केस ही नहीं रहा। तो आप इसको बहुत ही नॉर्मली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, और सीधे से आप इसमें लिमिट पुट कीजिए 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और ये इसका आंसर आ गया। जब आपके पास लिमिट गिवन है, डिनोमिनेटर का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको 0/0 फॉर्म से बच के चलना है। 0/0 फॉर्म ना बने, अगर बनती है तो किसी और तरीके से करेंगे हम उसकी लिमिट फाइंड आउट, और उसके बाद अपना क्वेश्चन आप इजीली डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। तो चलिए देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। चलिए इसमें भी आपको डिनोमिनेटर के थ्रू तो कुछ इसमें रखना नहीं है, तो सीधे से पाई पुट कीजिए इसमें वैल्यू को, पाई माइनस 22/7। एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो आंसर में आपका एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में इतना ही है, और अगर आप इसकी पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आंसर आपका 0 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसने यहाँ पर इतना ही दिया है आंसर्स के लिए, तो आप इसको इतना ही छोड़ने वाले हैं, इतना ही रहने देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो लिमिट r टेंड्स टू 1 r स्क्वायर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट r टेंड्स टू 1 r स्क्वायर। तो सीधे से लिमिट पुट कीजिए, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर का कोई केस नहीं है। तो यहां पर अब 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4x लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3/x माइनस 2। अब देखिए जब डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपना माइंड थोड़ा सा यहाँ पर ये लगाना है कि आपको एक बार थोड़ा सा रैंडमली आप अपने माइंड में कीजिए कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में अपनी लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा अपने डिनोमिनेटर में तो वो 0 ना बने। तो 0 ना बने तो यहाँ पर आप लिमिट पुट कर लीजिए, माइंड में पुट करेंगे, यहाँ पर करके देखने की जरूरत नहीं है। तो 4 माइनस 2 ही होता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, आपको डिनोमिनेटर को 0 बनाने से बचना है। तो यहाँ पर भी सीधे से लिमिट पुट करेंगे हम, 4 × 4 + 3/7।
4 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 16 प्लस 3 अपॉन 2 और ये आपका 19 अपॉन 2, इसका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके डिनोमिनेटर में अगर मैं अपनी लिमिट पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने के बाद यहाँ -1 पुट करेंगे आप तो -1 -2 होता है, 0 नहीं होगा। तो आप जनरली आप इसमें भी सीधे से लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट पुट कर दीजिए इसमें -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 तो -1 की पावर आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस आएगा और 1 का जो पावर आपकी कितनी भी रहे तो वो 1 ही रहता है। यहाँ पर इसकी पावर विषम है यानी ऑड है तो ये -1 आएगा और माइनस प्लस -1 -2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे कट हो गया और यहाँ से आपका बचा 1/2 माइनस, इसका आंसर जनरली इजीली फाइंड आउट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें उसने गिवन किया है कि x + 1 की होल पावर 5x और लिमिट इसकी टेंस्ट कर रही है x टेंड्स टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच आपका कुछ न्यू अप्रोच से कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो आप इसको जनरली इसको काउंट कर सकते हैं a की पावर n माइनस 1। तो ये इसका अप्रोच रहेगा कि आपको ये इसकी आइडेंटिटी इस चैप्टर में गिवन है। तो इसके अप्रोच से जाएंगे तो क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए x + 1 को y कंसीडर कर लीजिए, y t या कुछ भी ऐसा वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए और उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। देखिए x + 1 = y कंसीडर जब आप करेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y - 1, ठीक है। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई y - 1 और यहां से जब हम किसी भी वेरिएबल को पुट करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी। देखिए अभी क्वेश्चन आपका x में था, अभी क्वेश्चन x में है तो x की लिमिट टेंस्ट हो रही है। अगर आप x + 1 की जगह y कंसीडर कर लेंगे और आपका x की वैल्यू y - 1 आ जाती है तो क्वेश्चन आपका y में कन्वर्ट हो जाएगा और जब क्वेश्चन ही y में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें लिमिट भी किसकी चाहिए, y की लिमिट चाहिए। तो जहां पर आप कंसीडर करते हैं वहीं पर इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे आप। तो कैसे लिमिट चेंज होगी, आप लिखेंगे व्हेन, आपको लिमिट क्या दी है, व्हेन x = 0, आप x की वैल्यू यहां 0 पुट कीजिए, देन y = यहां 0 आ जाएगा तो y = 1, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में x + 1 की प्लेस पर आपने y कंसीडर किया है तो y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन और यहां पर आपने लिमिट भी चेंज करी है। इसकी लिमिट आपके पास y की लिमिट है y टेंड्स टू 1, ठीक है। अब y की पावर 5 - 1 और आपके पास x की प्लेस पर आपके पास क्या है y - 1। अच्छा जनरली इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर 5 लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम अपनी आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने के लिए इसको y - 1 की पावर 5 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा और आपके पास इसकी टाइप के लिए एक आइडेंटिटी है कि इस टाइप का कोई आपके पास एक कंडीशन गिवन होती है कि x की पावर समथिंग एंड a की पावर समथिंग एंड x - a विदाउट पावर के साथ डिनोमिनेटर में भी हो तो आप इसको जनरली लिख सकते हैं n - 1। यहाँ पर अब n की जगह क्या है आपके पास 5, a के प्लेस पर कितना है आपके पास 1 और आपके पास n - 1 यानी 5 - 1। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 5 × 1 = 5। तो जनरली आपका बहुत ही इजीली ये चीज फाइंड आउट हो जाएगी अगर आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। अब आप देखेंगे मैंने आपसे बोला कि डिनोमिनेटर में आपका 0 क्रिएट ना हो, तो डिनोमिनेटर में 0 बनाने से बचने के लिए अगर आप यहां पर 2 रख देते हैं तो 2 × 4 - 4 0 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। आप इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो देखिए ऊपर के लिए फैक्टर जब होंगे आपके तो a × c वाले मेथड से चलेंगे हम। a × c यानी कि 10 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 30। अब आपको बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टर्म्स में ब्रेक डाउन करना है जिससे आपको क्या मिले, उसका सब्ट्रैक्शन करके तो आपको -x मिल जाए और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाए 30
मिल जाए। तो बताइए कौन से वो 2 नंबर होंगे जिसमें आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और नीचे भी इसको डिनोमिनेटर को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसको, और 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 10, और बीच में 2 वाले 6x प्लस 5x। तो देखिए 6 5 जा 30 होता है, और -6 प्लस 5 दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर हमें -x दे देंगे। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ हमने आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन किया है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए यहाँ 3, यहाँ x और 3x पूरा कॉमन आएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 और x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 को कट कीजिए। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब आप यहां पर सीधे से लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं बन रहा। तो लिमिट पुट कर दीजिए 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। 3 2 जा 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 2 जा 2 और 2 4। तो यहां से आप इस वे से इसको सॉल्व करेंगे। आज हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज के, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।